नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रत्येक खबर निरंतर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहता हूं और मेरे प्रत्येक खबरों का आधार विभागीय पत्र होता है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है, वह जानकारी 100% एक्यूरेट होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड की जाएगी वह तुरंत आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आइए इसी क्रम में एक और ख़ास खबर मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यह खबर संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि से संबंधित है। जी हां, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक सामान्य प्रशासन विभाग का विभागीय पत्र है जिसका पत्र संख्या है 5281। जी हां दोस्तों, यह सरकार के संयुक्त सचिव रजनीश कुमार जी द्वारा लिखा गया है और यह एक स्मारक पत्र है। स्मारक पत्र इसलिए भेजा गया है क्योंकि पूर्व में भी सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों को संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि संबंधित फाइल पुटअप करने का निर्देश दिया गया था, परंतु बहुत सारे विभागों के प्रधान सचिव इस बात को इग्नोर करके चल रहे हैं, जिस कारण से सरकार के संयुक्त सचिव ने स्मारक पत्र जारी किया है और उनसे अनुरोध क्या किया है इस पत्र में देखते हैं। यह जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह पत्र के विषय वस्तु को अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। विषय वस्तु में स्पष्ट तौर पे दिया गया है कि संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता तथा उनके मानदेय के निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। अब सरकार को किसी भी हालत में संविदा नियोजित कर्मियों का मानदेय वृद्धि करना ही पड़ेगा। इस बात के लिए आप इंश्योर हो जाइए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस पत्र में स्पष्ट तौर पे दिया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शून्यकाल समिति की अनुशंसा पर बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा संविदा नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण के साथ साथ मानदेय जल्द से जल्द दिए जाने संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग बार बार इस विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों से वेतन वृद्धि के संदर्भ में फाइल पुटअप करने के लिए पत्र जारी कर रहा है, परंतु विभागों के प्रधान सचिव इस बात को पता नहीं क्यों इग्नोर करके चल रहे हैं। संविदा कर्मियों को क्यों इस नज़रिए से देखा जा रहा है, ये तो शायद वक्त ही बताएगा और वो बता पाएंगे जिनके विभाग के में संविदा कर्मी निरंतर कार्य करते रहते हैं। इस पत्र में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 3033 जो कि दिनांक 20/2/2024 को जारी किया गया था द्वारा शून्यकाल समिति के प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो अब तक अप्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि पूर्व में भी सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए पत्राचार किया था, परंतु विभागों के प्रधान सचिव इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके चल रहे हैं, जिसको इस पत्र में वर्णित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव ने लिखा है कि यह जो मांग की जा रही है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वो मांग निम्नलिखित है और इन मांगों को विभाग द्वारा मांगा जा रहा है। इसमें स्पष्ट तौर पे दिया क्या गया है, पहले नंबर पे बताया गया कि संविदा नियोजित कर्मियों द्वारा जो पद धारित किया गया है उस पद पर नियमित नियुक्ति के क्रम में अंकों की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान संबंधित सेवा संवर्ग की जो नियमावली है उसमें की गई है अथवा नहीं। इस संदर्भ में आप अपने विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों का सूची बनाइए और इसमें देखिए कि यह शर्त लागू होता है अथवा नहीं। दूसरी मांग की गई है कि संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के संयुक्त सचिव ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों से मांग की है। आपको स्पष्ट होगा कि कुछ दिनों पहले मेरे चैनल के माध्यम से भी एक पत्र अपलोड किया गया था डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा, जिसमें संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय पुनरीक्षण की बात की गई थी। उसी पत्र का हवाला देकर विधानसभा सचिवालय द्वारा मानदेय पुनरीक्षण पे लगातार बातें चल रही है और वहां से दबाव बनाया जा रहा है विभिन्न विभागों पे कि आप जल्द से जल्द संविदा नियोजित कर्मी जो आपके विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं उनका वेतन वृद्धि संबंधित फाइल पुटअप कीजिए और उसमें कुछ दस्तावेज तैयार कीजिए जिससे यह पता चले कि कितना वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा यदि संविदा नियोजित कर्मियों का मानदेय वृद्धि किया जाता है। तो अब देखते हैं कि इसके लिए सरकार ने यहाँ पे दिया है कि अतः विभाग द्वारा विधान सभा सचिवालय को शून्यकाल समिति द्वारा मांगे गए समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हैं तो वांछित सूचना 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की यहाँ पे निर्देश दिया गया है। तो अब देखते हैं कि विभाग कितना इस बात को सीरियस लेता है और कब तक यह प्रतिवेदन उपलब्ध कराता है। ये बात तो निश्चित है कि सरकार पूरी तरह से संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय वृद्धि पे तुली हुई है। अब इसमें विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव का रवैया क्यों ऐसा है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और आपसे एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।